प्रोफेसर साहब आज पहुंचे हैं, क्या कुछ अर्जुन जी के आवास पर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के आए हैं? आज हम धनौरी गांव में श्रोमणी संत धन्ना भगत जी की जयंती सरकार द्वारा मनाई गई थी, उसमें शामिल होने के लिए गए थे। वापिस आते हुए अर्जुन जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, तो हमने इनके घर पे मिलने के लिए आ गए। आप आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ विशेष कर रहे हैं आयोग में, क्योंकि काफी समय हो गया आपको अध्यक्ष बने हुए? सबसे पहला काम तो आयोग का ये था, क्योंकि ये पहली बार बना था, इस संस्था को स्थापित किया जाए। ऑफिस है उसको स्थापित किया जाए, जो उसमें अधिकारी थे वो आ जाएं। उसके बाद बहुत से लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं हमारे पास आ रही हैं, हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनके ऊपर वाजिब एक्शन ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग फील्ड में जा रहा है। 2 स्कीमें हैं हरियाणा सरकार की, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक स्कीम है और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण पर योजना। इनको लेके हम हर जिले में जा रहे हैं। अब तक हम 10-11 जिले कर चुके हैं और बाकी जिलों में हम जल्दी जाएंगे। वहाँ जाके धरातल पे इन स्कीमों को किस तरह से लागू किया गया है, किस तरह की खामियां हैं, इसमें और कैसे क्या सुधार किया जा सकता है, इस तरह का काम आयोग कर रहा है। जो आपने आवास की बताई, तो यह किस प्रकार से आप समाज को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं ताकि उस समाज के लोग लाभान्वित हो, उस बारे में हरियाणा सरकार की ऐसे समाज के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं, और उनमें से हमने इस योजना को चुना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर नवीनीकरण योजना। तो इसमें आवास के नवीनीकरण के लिए हरियाणा सरकार 80,000 रुपये का अनुदान देती है। उसमें BPL होना चाहिए, इसमें कोई विशेष जातिगत की बात भी नहीं है। BPL परिवार को जिसकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, तो उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। और हम धरातल पे जाके देखते हैं कि जितना बजट इस योजना के अंदर आया था, क्या वो खर्च हुए हैं, जितने आवेदन आए थे उनमें से कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है, कितने आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, और यदि जिनको लाभ नहीं मिला तो उसका कारण क्या रहा। और विशेषकर हम ये देखते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनमें से SC वर्ग से कितने लोग हैं। इस तरह का आंकड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम सही एक निष्कर्ष पे पहुंच सके कि वास्तव में हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं SC को लाभान्वित कर रही है और कितने % है योगदान है। तो और ऐसे समाज के उत्थान के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आयोग का मेन प्रयास तो यही है कि अनुसूचित जाति समाज के सेफ गार्ड के लिए, चाहे संविधान के मुताबिक है, किसी कानून के मुताबिक है, किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक है, ऐसे समाज को जितने भी सेफ गार्ड दिए गए हैं उनका किसी भी तरह का हनन ना हो। आयोग पूरी तत्परता से, पूरी क्षमता से उसमें लगा हुआ है और आयोग को जितनी शक्तियाँ दी गई अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करके इसमें प्रयासरत है कि किसी भी तरह से ऐसे समाज के अधिकारों का हनन ना हो। जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं ऐसे समाज के लिए वो बिल्कुल धरातल पे लागू हो, ताकि जो हरियाणा सरकार की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि SC वर्ग का ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सके, उसको हम अपने तरीके से, अपनी मेहनत से उनके वादे को, उनके प्रयास को और अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। सर, DSC अनुसूचित जनजाति रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर लगातार मीटिंग कर रही है, तो आप उनकी मांगों को किस तरह देख रहे हैं? अभी 30 अप्रैल को भी जींद में उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। देखो, हर व्यक्ति का, हर समाज का इकट्ठे होने का, मांग करने का अधिकार है, ताकि वो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं उसको सरकार ने देखना है कि उसके ऊपर किस तरह का काम करना है, किस तरह का एक्शन लेना है, लेकिन अधिकार सबका है। आप राजनीति से रहे हैं रविंदर जी, आपका रतिया हल्का रहा है, तो आगामी क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति तो यह है, मैंने हमेशा एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैंने कभी भी अपने आप को एक लीडर नहीं समझा। कार्यकर्ता के रूप में जहाँ भी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है मैं वहीं
काम किया है। 2019 से थोड़े समय पहले मैं पार्टी में आया था। मेरे को टिकट पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने उस चीज़ का कोई गुस्सा नहीं किया। मैंने पार्टी में काम किया, पार्टी ने मेरे को प्रदेश का सचिव बना दिया, तो उस नाते से काम किया। अब पार्टी ने अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बनाया है, उस नाते काम कर रहा हूँ। आगे जिस भी तरह का पार्टी आदेश करेगी उसी के मुताबिक काम करूँगा। सर मेरा एक निजी विचार है कि शायद आपको वो विचार पसंद भी आए। जो एससी कैटेगरी है वो शिक्षा की तरफ ना अग्रसर होकर दिहाड़ी या अन्य काम की तरफ अग्रसर होती है, तो आयोग कोई ऐसी मुहिम चलाएगी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, धरातल पर लोगों को समझाया जा सके। अब ये सोच रहे हैं सारा कि जब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, एससी वर्ग से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको कोई ट्रेनिंग, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, और आयोग है नीचे जाके स्कूलों में जाके या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाके इस तरह का प्रचार प्रसार करने का काम करेगा, जागरूक करने का काम करेगा। और मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, और उस नाते से भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे को बुला लेती हैं, वहाँ भी मैं इस तरह का प्रचार करता हूँ। ये सारा जो तजर्बा है निश्चित तौर पे उसको इस लाइन में भी उतारने का काम करेंगे, और अनुसूचित जाति के लोगों को किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनके कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवा सकते हैं, किस तरह से उनकी प्रगति कर सकते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पूरी क्षमता, तत्परता और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये काम को बहुत अच्छे तरीके से करने का काम करेंगे। एक चेयरमैन साहब आपने पूरे समाज की बात करी और प्रदेश का बीड़ा उठाया हो। ऐसे समाज उकलाना में है और खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आई हुई है, यहाँ कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी आते हैं और 3-3 वर्ष से किस्तें उठकी हुई हैं, उस बारे में क्या कुछ आप करने वाले? हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। भ्रष्टाचारी जो भी पता लगता है सरकार के संज्ञान में लाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीमें बनाई हुई है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है वो रेड करती है, और किसी भी तरह का मामला यदि सरकार के संज्ञान में आता है तो उस पर एक्शन होता है। किसी भी तरह से भ्रष्टाचारी को यदि बख्शा जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभाओं में भी और अपने एक्शन से भी हमेशा कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।